महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि संगमनोज पर अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसे हालात बन गए और इसके बाद आज 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान को स्थगित कर दिया। अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया। मेला प्रशासन ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से फिलहाल अखाड़ों के अमृत स्नान को रोकने की अपील की थी, जिसके बाद फिलहाल ये अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अखाड़े वापस अपने कैंप में लौट गए हैं। वहीं कुंभ मेला प्राधिकरण के विशेष कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि संगम रूट पर कुछ बैरियर्स के टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक संगमनोज पर 11 से 17 नंबर पोल के बीच से भगदड़ जैसे हालात हो गए थे। वहीं इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की और महाकुंभ में मची भगदड़ की जानकारी ली। पीएम मोदी ने पीड़ितों के हर संभव मदद के निर्देश दिए। तो फिलहाल 13 अखाड़ों का अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने भी इस बात का फैसला लिया कि आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया जाए। इधर पीएम मोदी लगातार हालातों की जानकारी ले रहे हैं। इधर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वो हर स्थिति में शांत रहें और शांति बनाए रखें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जो जहां है वहीं पर स्नान करें, ये कहना है सीएम योगी का। और संगमनोज की ओर जाने की कोशिश ना करें, सीएम ने कहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी घाट पर स्नान किया जा सकता है। सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, सभी हालातों पर खुद मुख्यमंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं और अब जो जानकारी मिल रही है, सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ में हालात काबू में है, लेकिन अपील कर रहे हैं कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे, संगमनोज की तरफ ना जाए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुबह से ही इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं और इस समय की अगर हम बात करें तो कुंभ का जो वातावरण है पूरी तरीके से संयमित और नियमित हो चुका है। अखाड़ों ने अपना स्नान ज़रूर रद्द किया है, लेकिन जो नियमित स्नान है, जो लोग हैं वो भारी अब देखिए इसी रोड पर भारी तादाद में हम अपने कैमरामैन सबसे कहेंगे, आपको दिखाएंगे, भारी तादाद में भीड़ संगम की ओर लगातार जाती चली जा रही है, स्नान कर रही है और स्नान करने के लिए लगातार उस ओर रुख कर रही है। तो उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह लगातार बढ़ा हुआ है और पूरे जोश और खरोश से वो स्नान के लिए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि आज सूर्य भगवान ने अपने दर्शन अभी तक उतने दिए हैं जितना रोज देते हैं। तो आज मौसम ने भी थोड़ी करवट बदली है, लेकिन फिर वक्त की बात हम करें तो मुख्यमंत्री जी ने जो कंट्रोल किया है, जो लोगों को लगाया है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए 10 डीएम को जिम्मेदारी दी गई है, एयर एम्बुलेंस बुलाई गई है और साथ ही साथ में तमाम जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ लगाया गया है, जिससे कि चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके और बहुत स्मूथ चल सके। और अभी की अगर हम बात करें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अब स्नान चल रहा है। लोग जा रहे हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, उत्साह से लवरेज हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बावजूद हम कह सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उसको कर पाना करीब करीब नामुमकिन हो रहा है। सारे, चाहे पुलिस अधिकारी हो, यूपी पुलिस के अधिकारी हो, आरपीएफ के लोग हों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोग हों, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आसान काम नहीं है उनको नियंत्रित कर पाना। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए, हमारी तमाम पुलिस अधिकारियों से बात हुई, कर्मचारियों से बात हुई, वो रात भर ड्यूटी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सोए नहीं है, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। स्थिति का अंदाजा लगाइए कि हम कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि जो लोग इस मेला प्रशासन में को नियंत्रित करने में ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो भी परेशान है। लेकिन
पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, जिससे कि आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके, और उसी का परिणाम है कि लोग बहुत आराम से अब स्नान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रदीप जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमें पीछे भी नजर आ रहा है, हालात पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहे हैं। विशेष सावधानी सिर्फ यही बरतनी है कि जो लोग संगम नोज पर ही स्नान करने का, देखिए हर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो संगम के तट पर या त्रिवेणी के जो मुख्य तट है वहां तक पहुंच सके, लेकिन जिस तरीके से अपील की जा रही है कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करें, क्योंकि माँ गंगा का जो आंचल है वो एक ही है, जो नदी है वो एक ही है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोगों को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, देखिए आम लोगों को भी ये समझना होगा, और MH1 भी उनसे ये अपील कर रहा है, और जितने भी अखाड़े के पार्षद हैं उन्होंने भी अपील किया है। और जो एक बात चल रही थी कि 29 तारीख को मौनी अवस्था में एक ऐसा समय है कि जिसमें पर अमृत स्नान माना जाएगा, उस पर भी हमारे अखाड़े के पार्षद ने तमाम कैलासानंद से हमारी बात हुई, लोगों से बात हुई, धर्माचार्यों से, उनका कहना था कि ये जो कुंभ का स्नान है वो अमृत स्नान जिसको कहा जा रहा है वो कल यानी कि यस्टरडे से 7:30 बजे से ही शुरू हो चुका है और 8 फरवरी तक चलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि संगम पर जहाँ का त्रिवेणी है वहाँ पर स्नान करने से ही सिर्फ वो अमृत स्नान नहीं होगा, आप जहाँ भी हैं वहाँ स्नान कीजिए, वही वो अमृत स्नान होगा। लेकिन लोग अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, वो संगम पर जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमारे तमाम लोगों से यहाँ पर बात हुई जिनका ये कहना है कि वो स्नान तो कर चुके हैं, लेकिन 29 तारीख को जो मौनी अवस्था है जिसको अमृत स्नान कहा जा रहा है उसमें वो स्नान करेंगे, तभी उन्हें पुण्य लाभ होगा। और यह कारण है कि जो भीड़ आ गई है वो वापस नहीं जा रही है, और जिसकी वजह से भीड़ का इजाफा काफी हो गया है। अब इतनी बड़ी भीड़ को संभालना वाकई अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है, और यही कारण है कि अभी फिलवक्त स्नान बहुत स्मूथली चल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, संगम नोज पर जिस तरीके से स्थिति वहां पर बिगड़ी और जिस तरीके के वहां पर हालात बने हैं, अभी संगम नोज पर क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा कि लोग स्टक थे, वहां पर पूरे तरीके से फंसे हुए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे में दूसरी बार सीएम योगी से बात की है, क्योंकि ये श्रद्धा का सबसे बड़ा जन सैलाब है प्रदीप जी, और शायद ही विश्व के किसी देश में ऐसा देखने को मिले। तो अभी जो संगम नोज की स्थिति है नियंत्रित है? लोगों को क्या रेस्क्यू किया जा रहा है? किस तरीके से प्रशासन वहां पर काम कर रहा है? देखिए, इस समय की अगर हम बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जो लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और जो थोड़े ज्यादा घायल थे उनको लिफ्ट करके एम्बुलेंस से भी लेके जाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के पूरी तरीके से कंट्रोल में है स्थिति। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही इस पर नजर बनाए हुए थे, या यूं कहें देर रात से इस पर नजर बनाए थे, और खुद देश के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी उनकी भी पैनी नजर इस कुंभ पर बनी हुई है। और अब मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं, साथ साथ में वो अखाड़े के जो लोग हैं, अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दुरुस्त है, घोड़े पर भी जो सवारी है वो भी निकल रहे हैं, वो भी नियंत्रित कर रहे हैं, और जो तमाम तरह की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है वो भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। स्नान रद्द करने से एक अच्छी बात ये हो गई है जी, आम पब्लिक आराम से जाकर के स्नान कर पा रही है, और यही उद्देश्य था अखाड़ों का, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो स्नान करने निकले तो श्रद्धालु उनको देखने के लिए आएंगे, भीड़ बढ़ेगी और यहाँ एक प्रकार से जाम की स्थिति होगी। तो ये अखाड़ों ने ये जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है कि फिलवक्त आज वो स्नान नहीं करेंगे, अब वो अपना स्नान बसंत पंचमी को करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, नजर बनाए रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तो फिलहाल स्थिति नियंत्रित है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन लोगों से अपील यही है कि जो जहां पर है वही स्नान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से यही अपील की।